हेलो, नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है मूल एवं व्युत्पन्न राशियाँ व मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। पारसेक मात्रक दूरी का है। ये सुमेलित हैं। नॉट जहाज के चाल की माप नॉटिकल नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई आंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ये भी सुमेलित है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन। कृतकार का जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड है। सुमेलित हैं। उच्च वेग मैक। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल है। सुमेलित हैं। डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई समुद्री मील। नौ संचालन में दूरी की इकाई सेल्सियस। तापमान 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। टेकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। सुमेलित हैं। रेडियम मैडम क्यूरी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। एक्सरे की डब्ल्यू के और रोंटगन चेचक एडवर्ड जेनर ने की थी। मापक यंत्र एवं पैमाने। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर है 200 मिलीग्राम के। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है उच्च तापमान को मापने में। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सुमेलित है। एनीमोमीटर वायु की चाल। अमीटर विद्युत धारा। टैक्योमीटर वायुयान एवं मोटर की गति का मापन है। विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई ओम। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता स्प्रिंग तुला भार और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ। सुमेलित है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। सुमेलित है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। कार्बोरेट आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राफ हृदय गति। सीस्मोमीटर भूकंप मापी है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने में। सुमेलित है। किलोवाट आवर विद्युत। RH गुणक रक्त है। विज्ञान की शाखाएं। किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? जगदीश चंद्र बोस। सुमेलित है। आइसोबार समान वायुदाब। आइसोहाइट समान ऊंचाई। आइसोहेलाइन समान लवणता और आइसोबाथ समान गहराई है। वाटर जेट का उपयोग किया जाता है खदानों के भेदन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पड़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। यांत्रिकी द्रव्यमान बल त्वरण कार्य ऊर्जा और संवेग गति। धावन मशीन अर्थात कपड़े धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। त्वरण ए ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग तथा टी समय है। गुरुत्व के अधीन गति, यदि पृथ्वी या सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम का है, अंतरिक्ष में भार होगा 0 किलोग्राम। किस पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। स्थूल पदार्थों के गुण, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें हमें देखना है कौन सा कथन नहीं पूछ रहा है सत्य। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो इसमें इसके दोनों ऑप्शन ए और बी सही होंगे। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? बाष्पन शीतलन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलर क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम होता है उमस वाला। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अब हम कथन और कारण देखेंगे जिसमें कथन ये है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें कथन ए सही है लेकिन आर कारण गलत है। कथन ए बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। इसमें आंसर में ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है।
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जब वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ दूर ऊपर उठता है। तरंग गति। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 390 से 780 न्यूटन मीटर के बीच। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। शून्य में संचरण नहीं होता ध्वनि तरंगें। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।